बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज लेसन नंबर 8 है और इस लेसन में हम दी मज़ीद 100 अल्फाजों की मीनिंग देखेंगे। वो 100 अल्फाज जो कि फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहलाते हैं, तेज़ तादाद अल्फाज कहलाते हैं, जो इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम 101 से लेकर 200 तक जो वर्ड्स हमने पढ़ना सीखे थे, जिसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी, आज हम उनकी मीनिंग्स सीखेंगे। और उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 यानी कि लेसन नंबर 7 को सही तरीके से याद कर लिया होगा। अब ये कुछ दूसरे अल्फाज हैं, इनकी मीनिंग देखते हैं। पहला है गेट। गेट का माना होता है पाना और हासिल करना, ठीक है, कुछ मिल जाना। गेट का माना ये होता है, और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। थ्रू। थ्रू का माना होता है ज़रिए, किसी के ज़रिए। बैक। बैक का माना होता है पीछे, और बैक का माना होता है पीठ, जैसे कमर और पीठ, ये बैक पिछला हिस्सा, ये भी बैक कहलाता है। मच। मच का मतलब होता है बहुत। मच का माना होता है बहुत। मी। मी का मतलब होता है मुझे। गो। गो का मतलब होता है जाओ और जाना। गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। न्यू। न्यू का माना होता है नया। राइट्स। राइट का माना होता है लिखना। आवर। आवर का माना होता है हमारा, ये भी ज़मीर है, हमारा, आवर। यूज्ड। यूज्ड का माना होता है इस्तेमाल किया हुआ, इस्तेमाल शुदा। बिफोर। बिफोर का माना होता है पहले। इसका दूसरा वर्ड जो है वो आफ्टर होता है, वो हमने पढ़ लिया है। बिफोर आफ्टर, पहले बाद। मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, और कभी कभी मैन मुहावरे वगैरह में इंसान के लिए भी आता है, जहाँ मैन लिखा जाता है लेकिन उससे मुराद मुतलकन मर्द औरत दोनों होते हैं। टी डबल ओ टू, इसको भी टू की तरह पढ़ते हैं, ये टू है और इसका माना है भी, ठीक है, भी। और इस टू का दूसरा माना होता है बहुत। इसके भी इंशाल्लाह इस्तेमाल को पढ़ेंगे हम। एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी, कोई भी। डे। डे का माना होता है दिन। सेम। सेम का मतलब होता है एक जैसा। राइट। राइट का माना होता है दुरुस्त। राइट का एक और माना होता है दायां, यानी कि सीधा, ठीक है। जैसे कि सीधे हाथ पे टर्न करना है तो हम कहते हैं राइट टर्न करें, और किसी बच्चे ने काम सही किया, हम कहते हैं कि आपका काम दुरुस्त है, यू हैव डन राइट, आपने सही काम किया है। और इस राइट का एक और माना होता है, उसमें एस लग जाता है, वो होता है हक, कि मेरे क्या राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हुकूक, ठीक है, किसने आपको ये राइट दिया, तो ये इसका माना होता है हक। लुक। लुक का माना होता है देखना, और लुक आता है तवज्जो से देखने के लिए। जैसे टीचर कहते हैं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखें, तो वहाँ लुक का माना तवज्जो से देखना होता है, फ़कत देखना नहीं होता। थिंक। थिंक का माना होता है सोचना। ऑल्सो। ऑल्सो का माना होता है भी, ठीक है। एक और वर्ड ऊपर गुजरा टी डबल ओ टू, इसका भी एक माना भी होता है और ऑल्सो का एक माना भी होता है। अराउंड। अराउंड का मतलब एक होता है गिर्द, इर्द गिर्द, किसी दायरे के
ये किसी चीज़ के इर्द गिर्द दायरे में, क्योंकि राउंड का माना ही दायरा होता है, गोल होता है। और अराउंड एक और जगह इस्तेमाल होता है, वहाँ इसका माना होता है तकरीबन, इस अराउंड 5 किलोमीटर्स, तकरीबन 5 किलोमीटर। ठीक है, अराउंड 10 o'clock, 10 बजे के करीब। ठीक है, 10 बजे के इर्द गिर्द, यही माना होता है। इसके बाद है अनदर। अनदर का माना होता है कोई दूसरा। ठीक है, कोई दूसरा, अनदर। केम, केम का माना होता है आया, ये माजी या पास्ट के लिए है। और कम, ये हाल और प्रेजेंट के लिए है। कम का मतलब होता है आता है। ठीक है, वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। बिकॉज, बिकॉज का माना होता है क्योंकि, ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि, बिकॉज। इसके बाद है वर्ड। वर्ड का माना होता है लफ्ज़, शब्द। मस्ट, मस्ट जहाँ पर आता है उसमें हम तर्जमा करते हुए ज़रूर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर। मस्ट ताकीद के लिए आता है, ज़रूर। थ्री, थ्री का मतलब होता है तीन। अब यहाँ नेक्स्ट जो है डज। डज का मतलब होता है कि करता है, करता है, करती है, करते हैं। बस किसी काम के करने के लिए डज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तफसील इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे टेंसेस में। पार्ट, पार्ट का माना होता है हिस्सा लेना। ठीक है, इसी से एक वर्ड निकलता है पार्टिसिपेट, यानी कि किसी चीज़ में हिस्सा लेना, शिरकत करना। इवन, इवन का माना होता है हत्ता के, यहाँ तक के, हत्ता के। प्लेस, प्लेस का माना होता है जगह। वेल, वेल का एक माना होता है अच्छा, और वेल का दूसरा माना होता है कुआं, जिससे पानी निकालते हैं, कुआं। सच, सच का माना होता है ऐसे, सच पीपल, ऐसे लोग। हेयर, हेयर का माना होता है यहाँ। टेक, टेक के बहुत सारे मानी, एक माना इसका होता है लेना। टेक इट, ले लो, इससे ले लो। वाई, वाई का माना होता है क्यों। थिंग्स, थिंग्स का माना होता है चीज़ें। हेल्प, हेल्प का माना होता है मदद। पुट, पुट के बहुत सारे मानी हैं। पुट का एक आसान सा और कॉमन माना जो है, आम माना जो है, वो है लगाना। ईयर्स, ईयर्स का माना होता है साल। अवे, अवे का माना होता है दूर या आगे। डिफरेंट, डिफरेंट का माना होता है मुख्तलिफ, अलग, मुख्तलिफ। अगेन, अगेन का माना होता है दोबारा, जैसे ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। अगेन का माना है दोबारा। ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ का लफ्ज़ी माना होता है बंद करना। ठीक है, और बंद भी होता है कि लाइट ऑफ है। वेंट, वेंट का माना होता है गए। ठीक है, वो लड़का गया, या वो बहुत सारे लड़के गए, या वो लड़की गई, इसके लिए आता है वेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ओल्ड, ओल्ड का एक माना होता है पुराना, और ओल्ड का माना होता है बूढ़ा। इंसानों के लिए जब ओल्ड आता है इसका माना होता है बूढ़ा, चीज़ों के लिए आता है उसका माना होता है पुराना। नंबर, नंबर का मतलब होता है नंबर, आपको पता है, आदाद शुमार। और ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है अजीम, बड़ा, अजीम, आजमत वाला। टी ई डबल एल, टेल। इस टेल का माना होता है बताना या बोलना, बताना या बोलना। मैन, मैन का माना होता है आदमी, लेकिन ये मैन, ये यहाँ जमा
का सीगा है, जमा वाला वर्ड, यानी कि इसका मतलब है बहुत सारे आदमी। और एक आदमी जो होता है उसे भी मैन कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग में MAN आता है, मैन। MAN एक आदमी, और MEN बहुत सारे आदमी। इसमें S नहीं लगाते किसी चीज़ को जमा बनाने के लिए। इसके बाद है से का मतलब है कहना या कहता है, कहना या कहता। स्मॉल का माना होता है छोटा। एवरी का माना होता है हर एक। फाउंड का माना होता है मिल जाना। और फाउंड का एक और वर्ड है फाउंड, उसका माना होता है बुनियाद रखना। उस फाउंड से फाउंडेशन निकलती है, फाउंडेशन। तो फाउंड का लफ्ज़ माना है कोई किसी चीज़ का मिल जाना। ये माजी का सीगा है कि आई फाउंड अ की, मुझे एक चाबी मिली। स्टिल का माना होता है अब भी। नेम का मतलब होता है नाम। और बिटवीन का माना होता है दरमियान। आगे आ जाए। यहाँ मिस्टर किसी साहब को, किसी मर्द को मुखातब करने के लिए मिस्टर कहा जाता है। इसी तरीके से किसी मुअन्नस को, खातून को मुखातब करने के लिए मिस कहा जाता है। होम का माना होता है घर। ठीक है, घर वो घर जहाँ पर लोग रहते हैं, फैमिली रहती है। और इसी से एक मिलता जुलता लफ्ज़ है, वो होता है हाउस का माना होता है मकान। ठीक है, मकान इमारत को कहते हैं, दीवारों को और दरवाज़ों को इमारत कहते हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं कि फैमिली रहती हो। जहाँ फैमिली रहती है, जिस हाउस में फैमिली रहती है, उसे होम कहते हैं। और हाउस जो है उसका लफ्ज़ी माना होता है मकान। चाहे उस मकान में कारखाना हो या और कोई चीज़ हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हाउस का मतलब मकान, होम का मतलब घर। इसलिए हर गली में हाउस नंबर होता है, होम नंबर नहीं होता। बिग का माना है बड़ा। गिव का मतलब है देना या दो। शुड जहाँ भी आता है वहाँ पर चाहिए का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शुड नसीहत करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए, आपको मुताला करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। एयर का माना होता है हवा। लाइन का माना होता है लकीर। और लाइन का दूसरा माना है कतार। एक के पीछे एक लोग खड़े होते हैं, एक लाइन बन जाती है, एक कॉलम बन जाता है। सेट का माना है दुरुस्त करना। इसी का नाउन है सेटिंग। ठीक है, तरतीब या दुरुस्तगी। ओन का मतलब होता है अपना। ठीक है, हमारा अपना या उसका अपना। ओन ताकीद के लिए आता है। जैसे कहते हैं दिस इज़ माई नंबर, ये मेरा नंबर है। और दिस इज़ माई ओन नंबर, ये मेरा अपना नंबर है। तो यहाँ अपना लगा देते हैं उर्दू में ओन के लिए, इसमें उस ताकीद मुराद होती है। अंडर का माना होता है नीचे। अंडर का माना होता है नीचे। रीड का मतलब है पढ़ना। लास्ट का मतलब होता है आखिरी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। अस का मतलब होता है हमें, ये भी ज़मीर है। अस का माना है हमें। समथिंग का माना होता है कोई चीज़, कुछ भी। एंड, END, एंड का मतलब होता है ख़त्म। और एक और एंड पढ़ा था हमने, वो ए से था एंड, उसका माना होता है और ये है एंड का माना होता है ख़त्म। अलोंग का माना होता है साथ। वाइल का माना होता है जब के, यानी कि किसी काम के दौरान। वाइल
किसी काम के दौरान कोई दूसरा काम होना, वाइल। इसको हम जबकि भी कहते हैं। इसकी मिसाल ये ले लें कि एक जुमला है कि जब एक जुमला है कि जब अब्बू ने मेरे भाई को पढ़ने के लिए कहा तो वो पढ़ने के बजाय खेलने में मसरूफ़ हो गया। तो यहाँ वाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है माइट। माइट शायद के लिए आता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट का माना होता है अगला। सौ। सौ का माना होता है देखा। और इसी सौ का एक माना होता है, वो इस्म और नाउन होता है, उसका मतलब होता है आरी, जिससे ब्लेड वगैरह होती है, हम किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलो। बिलो का माना भी नीचे है, जैसे अंडर का माना नीचे है। साउंड का माना आवाज़ है। ठीक है। लेफ्ट का एक माना है छोड़ देना और दूसरा माना है बाकी बचना। जैसे कहते हैं 5 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट बाकी बचे हैं। और व्हाट्सएप के ग्रुप में आता है, नंबर लिखा था और उसके आगे लिखा था लेफ्ट, यानी कि उसने इस ग्रुप को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। थॉट। थॉट का माना होता है सोच। बोथ। बोथ का माना होता है दोनों। फ्यू। फ्यू का माना होता है कुछ। दोज। दोज का माना होता है वो सब। ऑलवेज। ऑलवेज का माना होता है हमेशा। लुक्ड। लुक्ड का माना होता है देखा। शो। शो का मतलब होता है दिखाना। ठीक है। शो का लफ्ज़ी माना है दिखाना। और वो जो शो होते हैं उनका मतलब यही होता है कि ऐसी चीज़ जिसको देखा जाए, जिसको लोग देखें, ये वो शो कहलाता है। यानी कि हम इसको दूसरे अल्फाज में प्रोग्राम कह सकते हैं, कोई इवेंट कह सकते हैं। ठीक है। आमतौर पर शो का माना दिखाना होता है कि शो द कार्ड, कार्ड दिखाओ। लार्ज। लार्ज का माना होता है बड़ा, जैसे BIG बिग। बिग माना बड़ा, लार्ज माना भी बड़ा। उसके बाद है ऑफन। इसे अमेरिकन ऑफन पढ़ते हैं और ब्रिटिश वाले ऑफ्टन पढ़ते हैं, टी को साइलेंट नहीं करते। दोनों तरीके दुरुस्त हैं पढ़ने के। इसका माना होता है अक्सर। इसके बाद है टुगेदर। टुगेदर का माना होता है साथ। आक्स्ड। आक्स्ड का माना होता है पूछा। हाउस। हाउस का माना होता है मकान। डोंट किस चीज़ के मना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोंट ईट, खाओ नहीं। ठीक है। डोंट प्ले, मत खेलो। वर्ल्ड। वर्ल्ड का माना है दुनिया। गोइंग। गोइंग का आता है जाने के लिए। और वांट, WANT, वांट। वांट आता है चाहने के लिए। आई वांट, मैं चाहता हूँ। आई वांट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम चाहता हूँ।